अभी हम लोग साबिया एयरपोर्ट से होते हुए जा रहे हैं और ये देखिए साबिया एयरपोर्ट, और वही उसका आप कह सकते हो कंट्रोल रूम है या जो भी कह लो, ऑफिस कह लो, वही है वहाँ पे। एयरपोर्ट का क्या हाल हो चुका है दिख रहा होगा आपको। हाँ, बाकी ये देखो क्या हाल हो रखा है एयरपोर्ट का। ये कोई बिलीव नहीं कर सकता है कि एयरपोर्ट है, क्योंकि ये 1868 में इसको ब्रिटिश ने बनवाया था और जो है सो कि 1947 के करीब जो है ये भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आ गया था और इसका कोई यूज नहीं है। अब लोगों ने मतलब अतिक्रमण कर लिया है और अपना घर बना लिया है, बाकी खेत खलिहान है सारा, ये सब एयरपोर्ट के अंडर में आता है, सब का सब। बताओ वही है जो गाइस। इसी को बोलते हैं पलानी, और ये यूज होता है इमरजेंसी में, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब बाढ़ आता है। ये बिहार से मतलब गायब ही हो गया, कुछ 1-2% होगा बिहार में कहीं ना कहीं, है ना, बहुत कम ही है। ये पहले बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में यूज होता था ये पलानी। जो पलानी का हमारा भी घर हुआ करता था, जिसमें हमारी सिर्फ गाय भैंस मानी जाती थी, बट इसको बोलते हैं पलानी। देखो तो ये खोपी, इसमें भूसा वूसा रखते हैं, ये खोपी है। और सरसों का पीटने का ये स्टाइल है, ऐसे सरसों पीटते हैं। और एक और तरीका दिखाऊंगा सरसों पिटवाने का आपको, 1-2 तरीका दिखाऊंगा। और ये भी तरीका है, ऐसे भी सरसों पीटते हैं। गेहूं का खेत है गाइस, देखो इसमें से गेहूं निकलता है। देखो ऊपर का बाल पक गया है, नीचे का जो है हरा है। जब अच्छी तरीके से पक जाएगा फिर इसकी दौरी होगी और फिर इससे आटा बनेगा। अभी मैं गोपालगंज के हथुआ स्थित साबिया एयरपोर्ट पे हूँ और दिख रहा होगा आपको सामने जहाज अभी एक लैंड की है जस्ट यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे एक फ्लाइट अभी लैंड करने वाली है, ये वो जा रही है, क्या कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए जा रही है यहाँ से जस्ट। और एक जस्ट फ्लाइट अभी उड़ने वाली है, ये जाएगी सऊदी के लिए जाएगी, यहाँ से ये उड़ेगी, अभी टेक ऑफ के लिए तैयार है ये अभी। टेक ऑफ के लिए 2-4 फ्लाइट है अभी रनवे पे लगा रही है चक्कर। इसके कुछ देर बाद ये जा रहे हैं कर्मचारी, इसका ध्यान रखते हैं एयरपोर्ट का। बाकी ये एयरपोर्ट इंडिया का वन ऑफ द बेस्टेस्ट एयरपोर्ट है और एशिया का भी बेस्टेस्ट कह सकते हो। जियोर एयरपोर्ट के आसपास में कुछ ऊपर नीचे, और मुंबई का वो कौन सा एयरपोर्ट है, महाराणा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, वो वैसा ही सेम ये भी एयरपोर्ट है। और यहाँ मैं बता रहा हूँ लोगों का आय डेली आए यहाँ पे, नॉर्मल लोगों का मैं बताऊँ जिन्होंने अपना बिस्किट नमकीन का भी दुकान खोल रखा है ना, उनका रोज का कमाई है 10,000 रुपये, कहीं नहीं गया। 10,000 तो मतलब हाँ आप 10,000 रुपया कहीं नहीं गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जो जहाज अभी सर्विसिंग में है, ये धीरे धीरे, इसके बाद थोड़ी देर बाद ये फ्लाइट उड़ान भरेगा। इसका भी जहाज देखिए कहाँ जाता है, ये नहीं जाता कहाँ है, कौन कौन देश जाता है? बांग्लादेश, अमेरिका जाता है, और इंग्लैंड जाता है, और दुबई जाता है। अच्छा, उड़ता है, जाता है यार, पटना, भागलपुर, देवरिया सब घूमता है इसके से। बड़ा जगह जाता है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा मतलब अपने यहाँ से जो फ्लाइट उड़ता है वो इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, और राज्य में भी, मतलब राज्य वाला भी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाता है, देवरिया भी जाता है, गोरखपुर भी जाता है फ्लाइट। बढ़िया। तो बच्चे बता रहे हैं मतलब क्या विकास हो चुका है यहाँ का, कि छोटे छोटे बच्चे भी बता रहे हैं, माइंड डेवलप हो चुका है इनका, समझ रहे हो आप। इनको भी आइडिया है कि फ्लाइट कहाँ कहाँ जाती है, वो चीज़ है। रुको आवाज बताओ। हाँ हेलो भाई जी, हमारा यहीं पे घर है और ये काफी दिनों से यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारा प्लेन भी उतर रही है, टेक ऑफ लैंडिंग दोनों भी कर रही है। लेकिन अभी काम चल रहा है लगभग 1 महीना से, सब बाउंड्री का काम चल रहा है अभी। लेकिन जल्दी मैं बात भी करता हूँ, बात जल्दी से काम चालू हो, बने, और यहाँ पे इंटरनेशनल डोमेस्टिक और अच्छा से ये काम चले और हमेशा लैंडिंग टेकिंग करें, यही कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे म्यूजियम है, यहाँ का साबिया म्यूजियम है एयरपोर्ट का तो काम अलग होता है। जहाज अभी दिन भर, आज कितना तारीख है भाई, 13 तारीख है, 12 तारीख है। अभी तक यहाँ पे कम से कम आज के दिन में टोटल 40 फ्लाइटें आ जा चुकी है। 40 फ्लाइटें मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक फ्लाइट तो यहाँ 200 उड़ जाता है एक दिन में। कोई नहीं, हमारे सरकार का धन्यवाद, जो भी सरकार हो, मैं नाम से नहीं बोलता हूँ कि इसने वो किया है उसने वो किया। हमें मतलब है जब आपको घर में भूख लगती है ना, तो आप ये नहीं देखते हो कि आपकी मम्मी खाना दे रही है कि दादी दे रही है कि फुआ दे रही है,
भूख खाना से चाहिए मतलब आपको, हमको नहीं मतलब है कि मम्मी लड़ाई और मम्मी फुआ और दादी का लड़ाई आपस में चलता रहेगा। सरकार भी तो वही, सरकार का भी तो वही है, वो भी एक मम्मी एक फुआ है, एक चाची है और एक दादी है, ये तो लड़ाई लगा रहता है भाई। लेकिन नुकसान इसमें किसका रहता है? जो लड़का है, जो पोता है, जो हस्बैंड है, उसका नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ है, ये लड़ाई तो लगी रहेगी। खैर, और मेन चीज़ यही है कि ये एयरपोर्ट अगर हमारा सही हो जाता तो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। यहाँ पे हमारा सिवान है, गोपालगंज है, छपरा है, गोरखपुर में तो खैर इधर फाइल नगर में भी हो गया, अयोध्या में हो गया, गोरखपुर में हो गया। लगभग 401 401 एकड़, 701 एकड़ है। बाप रे बाप। अभी दिख कितना रहा है भाई सामने, कितना एकड़ है? बहुत बाउंड्री बाकी है, हो गया है, कब्जा हो रहा है धीरे धीरे। वो चिमनी दिख रहा है सामने, हाँ। चिमनी तर से है इधर, चिमनी हो जाए ना वहाँ सब घर दिख रहा है व्हाइट वाला, सब इसी में बना है। पंचायत हाँ, भवन। पंचायत हाँ यही है, सब ऐसा ही। हाँ वही बात है ना भाई। खैर अलग चीज है वो कि अगर लोग रह रहे हैं पहले से, तो एक काम करो, हमें बड़ा वाला 701 एकड़ जो आप बता रहे हो भाई, उतना मत दो। मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा मिला जुला के अगर 15 एकड़ भी दे दी। सर्वे के साथ 775 एकड़ निकला हुआ। हमारा तो कोई कांटेक्ट नहीं है किसी मिनिस्ट्री में, ना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ना होम मिनिस्ट्री में, ना पीएमओ में, कहीं मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ना यहाँ बैठे किसी का होगा। जो लोग देख रहे हैं, नेता वेता लोग देख रहे हैं, कराइए सही, आपको भी फायदा है इससे। दारू वारू तो चलिए खैर, वो बहुत बड़ा मैटर है। बंद है हर जगह। हाँ वो तो, हाँ तो फिलहाल ये हाल है सविया एयरपोर्ट का। मतलब सिर्फ कहने के लिए एयरपोर्ट है हमारे सविया में, और देखने के लिए तो आप सबको दिख ही रहा होगा कि क्या है। बस यहाँ ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक पे लोग गाड़ी दौड़ा रहे हैं, और आप कोई मैंने जो जहाज दिखाया, 4-5 जहाज उड़ रहे थे, वो जहाज। और लर्निंग स्कूल के लिए फायदा है, बढ़िया ट्रैक मिल जाता है। देखो और लर्निंग स्कूल वाले गाड़ी सिखाते हैं, हो सकता है किसी की फैमिली की भी गाड़ी वैसा देखने में लग रहा है। इसके अलावा यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं, और बाकी ये अतिक्रमण हो चुका है, किसी का खेत है, और हाँ सब ये धान सब काट के ले जाएगा सब बोने। बाकी वही है कि अगर एयरपोर्ट नहीं बनेगा तो, मतलब हास्य तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर भी अगर एयरपोर्ट नहीं बनेगा तो आप एक काम कीजिए, इसका आधा ज़मीन ना लोगों को रेंट पे दे दीजिए, ताकि अलग अलग तरीके का दुकान खुल जाए, कुछ खुल जाए, कोई इसमें कुछ बिजनेस कर दे। मैंने देखा हुआ है नोएडा में वो चलता है, भारत एक्सपो चलता है, इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर चलता है, जहाँ अलग अलग तरीके का मेला लगता है। आप एक काम कीजिए, आप वहीं लगा दीजिए, यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर बनता है ना, आप वही बनवा दीजिए, ताकि गोपालगंज जिले का जो सीख का कार्य है, जैसे जैसे दौरी बनेला हमने का, जो सीख का कार्य है वो लोग कर सके, जो मधुबनी पेंटिंग है वो कर सके, बाकी इसके अलावा जो हमारे यहाँ का क्राफ्ट है वो सब कर सके। ठीक है, तो कम से कम यही हो जाए यहाँ पे एयरपोर्ट, और जहाज नहीं उड़ेगा तो वो बता देंगे। नहीं भाई इधर आओ यार, आप दौड़ रहे हो, वो बात नहीं है। मैं नॉर्मल एक जानकारी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपका कुछ तो एस्टिमेट होगा कि आपको 5 मिनट लग जाता होगा, 10 मिनट एक राउंड लगाने में। अभी भी तो अंदाजा लगाया होगा आपने, कुछ भी लग जाता है। 1.5 मिनट में हो सकता है, पॉसिबल है? 1.5 मिनट में पॉसिबल है भाई? पता नहीं, वही लोग बताएंगे। यार क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर लगा दो दोनों भाई, देखा जाओ। तो गाइस ये 1600 मीटर का ट्रैक है, और एक भाई ने कहा मैं इसको 1.5 मिनट में दौड़ दूंगा, मतलब वो भाई 1.5 मिनट में इसको तोड़ने वाले थे, पर अभी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। वैसे 1.5 मिनट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आई थिंक 3 मिनट कुछ सेकंड का है 1600 मीटर का। अरे भाई छोड़ ना जूता के टेंशन। चलो सब रेडी करो। 300-400 मीटर जाते ही मैं हाँफने लगा, बहुत तेज एकदम। सुना ही होगा आप लोगों ने, कुत्ते की तरह हाँफ रहा था मैं, और मेरा भाई मेरे से 100 मीटर आगे था। पर लास्ट वाले में मैंने एक बार कोशिश किया, जो लास्ट बचा हुआ था, लास्ट 200 मीटर बचा हुआ था, जब मैंने ट्राई किया, फिर से मैंने कवर किया, मतलब जो 100 मीटर का स्पेस था उसको मैंने 80 मीटर तक लगभग कवर किया, फिर 20 मीटर से पीछे रह गया। तू पीछे रहा, दूसरे वाले में पकड़ लेगा, दूसरे वाले में मैं कवर किया। वो बात नहीं कहा, यही है। खैर मैंने ट्राई किया और नहीं हो पाया, क्योंकि होता क्या मेरा फ्लैट फुट भी है, और मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, पर इतना बताना चाह रहा हूँ, फ्लैट फुट भी है और थोड़ा मोटा हो गया हूँ मैं, मुझे भी पता है, लेजी हो गया हूँ, पेट वेट निकल गया है, दौड़ा नहीं जा रहा साला मेरे से लेकिन लास्ट में कैसे तैसे करके मैंने मतलब ऐसे कवर करने की कोशिश की, हो नहीं पाया। फिर दोबारा मैंने ट्राई किया, फिर भी मैं 50 मीटर से रह गया, मतलब 50 मीटर डिस्टेंस था मेरा और मेरे छोटे भाई का। और हाँ ये जरूर सही है कि अगर एक प्रोफेशनल दौड़ने वाला हो तो शायद ये 1600 मीटर का जो ट्रैक है इसको वो मैं भी कर सकता है। क्या पीयूष भाई? हाँ, तो मैं दौड़ा, स्टार्ट करते ही मैं हाँफने लगा, मतलब तो हो गया, खाना पीना तो खा लिया, ऑर्केस्ट्रा भी देख लिया, साथ में आज की देखो लड़कों का, यहाँ बैठ के लोग लड़की का वेट कर रहे हैं यही भाई के देखा आज की, भाई वेट कर रहे हो, देख रहे हो
कि लड़की कब तक आएगी यहाँ पे, समझ रहे हो? लड़की आएगी फिर ये लोग मिलेंगे फिर जाएंगे। हमको भी फंसाया हुआ है बीच में, हम तो सोते जाके बताओ क्या करें, मजबूर आदमी है भाई साहब, हम खाली आदमी है, सिंगल आदमी हूँ भाई। सिंगल लाइफ ऐसी होती है, खाली बैठ के दूसरों का देखना पड़ता है। देखो ये देखो इतना समझदार लड़का है, गाड़ी का चाबी गिरा दिया। देखो इसका मुंह देखो पहले तुम, देख अगर मुंह देख। कितना टाइम होता हो? 2 बजे तक 2 बजे तक। ये गाड़ी का चाबी गिरा दिया है कहीं, ये देखो, सॉरी रूम का चाबी कहीं गिरा दिया है, तो यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते हम लोग, तो बाइक खैर हम लोग यहाँ लगा देंगे, कोई नहीं। पर देख रहे हो लड़का कितना बदतमीज है। देखो ये गिरा दिया रूम का चाबी और अभी ड्रामा कर रहा है। चलो गाइस, तो हम वीडियो का यहीं समापन करते हैं और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अभी हम लोग और भी अपलोड करेंगे नए नए वीडियोस, जो कि अच्छी वीडियोज हैं, अभी हाल फिलहाल में आएंगी। और आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया इस ऑर्केस्ट्रा, इस पार्टी, या जो भी हमने पूरे दिन में मस्ती वगैरह किया उसको, तो इस चीज़ को आप देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। चाबी घुमा दिया है ये लड़का, और अब देखो कैसे मुंह बना रहा है जैसे बकरी का। वेरी बैड एटीट्यूड। दौड़ी चलेगा फील्ड में, चल चल फील्ड, दौड़ी चलेगा, दौड़ी चलेगा, चल दौड़ने चलना है। देख रहे हो फालतू में लड़के को सोने नहीं लड़के को सोने नहीं दे रहा है। अभी 2 बज रहा, बोला दौड़ने चलना है। कौन मर्डर करे आ गइल तो कोटे से उठ के चिंता ना रहो ठीक से। चलो गाइस, देख रहे हो बदमाशी लड़के का, कोई आके बेट पकड़ आए बाप। लोगों को पता है मेरा छोटा भाई रोज रोज मुझे कहता था कि शेर लेग खा लो, शेर लेग खा लो, इसलिए मैं शेर लेग लेके आया। देखो शेर लेग खा लिया है लड़का, देखिए सूखा। गिलास दे दो। बहुत कमर करी हैया, आ गया दिमाग का बड़ा का नाक अगर बड़ा तू यार एकदम सबका पद है। शर्ट गल बाबू ऊपर मुझे नहीं है ये कौन सा हुआ जीभ लगाओ तो नहीं तो निकलो।
यार बात पीजिए छोड़ता नहीं शॉर्ट खेल ऊपर जगह थी ना सचा भाई देख लाइट बात कर कैसे चिपक गया होता। अब कैसे क्या किया जाए बताओ। सर लेग चिपक हम चिपक गया पूरा। सैया हो मोर सैया हो दांतों फंसे उड़ा पनिया पी ली थे ठीक हो जाए हमें बुझा पनिया से ना तो और नहीं से उतर के ना ऊपर वो फिर और कलबुट राइट छोड़ दिया हमारा ना ठीक दबे का होगा लग जाएगा गलती से बच्चा खेल होता सुबह से खेल आगे तो बोल रही है सोचो ये बच्चों का जान भी ले सकता है भाई साहब ये शेर लेग गाइस कल सुबह सुबह हम लोग को पटना निकलना है और ये है अभी हम लोग वो में टीवी वगैरह देख रहे थे अपनी पब्लिक का क्या बता रहे नाच के दिखाओ नाच दिखाओ पहले नाच जीरो ठीक है नाच देगा पहले नाच सुनो 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 कल मिलते हैं फिर पटना।